मुख्य एजेंडा भी होगा कि उन तमाम चीजों पर चर्चा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, खनन संगठनों की हड़ताल स्थगित। खनन संगठनों की मांगों पर सहमति बन गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हड़ताल को स्थगित किया गया है। जयपुर से खबर है, खनन संगठनों की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। खनन संगठनों की मांगों पर सहमति बन गई है। काशीराम सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। काशीराम, खनन संगठनों की हड़ताल स्थगित हुई है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल मेघा, देखिए खनन संगठनों की हड़ताल स्थगित हो गई है। पिछले 19 दिन से जो हड़ताल जारी थी, इस हड़ताल की शुरुआत 1 अगस्त से हुई थी, जब राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन और राजस्थान स्मॉल माइंस तेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन दोनों संगठनों ने हड़ताल की शुरुआत की। इसके बाद इस हड़ताल में कई अन्य संगठन शामिल हुए। ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन भी शामिल हुआ, बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी भी शामिल हुई और कई अन्य संगठनों ने भी इसको हड़ताल को समर्थन दिया। इसके बाद कल से वार्ता का दौर जारी था, जिसमें कल तकनीकी कमेटी जो है खान विभाग की और उसके बाद जो इनके संगठन पदाधिकारियों की जो तकनीकी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई और इसमें कल भी सहमति बनी थी कुछ बिंदुओं पर और कुछ पर आज वार्ता हुई। और फिर इसके बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद, उनके दखल के बाद ये जो हड़ताल है उसके स्थगन का फैसला हुआ है। हमारे साथ संगठन पदाधिकारी हैं पवन शर्मा, स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पवन जी, किन किन मांगों पर आपकी सहमति बन गई और हड़ताल कब तक के लिए स्थगित है? प्राय सभी मांगों पर हमारी सहमति हुई है। मुख्य मांग जो थी हमारी ड्रोन के संदर्भ में, तो ड्रोन के संदर्भ में जो भ्रांतियां हमारे दिमाग में थी और जो एसओपी जारी हुई थी, उस एसओपी में काफ़ी कुछ खामियां हमें महसूस हुई, नज़र आई। तो उसके लिए हमने सरकार को पहले ज्ञापन दिए थे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट को, पर उस पर जब हमें समय पे कोई नहीं हुआ था और ड्रोन का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, तो हमारे सभी साथियों में एक बहुत और भय की वातावरण हो गया था। हमने उस बात को रखने के लिए प्रयास किया और आज हम उस बात में सफल हुए। अब प्रैक्टिकली जो ड्रोन सर्वे में आने वाली समस्या है, हमारा राजस्थान का क्षेत्र, खनन क्षेत्र बहुत बड़ा है और हर क्षेत्र में अलग अलग समस्या है। तो स्थायी समाधान हेतु जो सरकार ने और जो हमारे विभाग ने जो हमें सुझाव दिया, उसके अनुसार हमें तुरंत रिलीफ मिलना संभव नहीं था। इसके लिए हमने एक निर्णय लिया कि जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होता है तब तक हम हमारी हड़ताल को स्थगित रखेंगे। देखिए 19 दिनों तक हड़ताल चली और 18,000 छोटी खदान है, 2200 क्रेशर बंद रहे। योगेश जी, जो खदान संचालक आपके साथ थे वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी हड़ताल के बाद आपने आज जो हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है, तो उनको मिला क्या इस हड़ताल से? इस हड़ताल से उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो हमारे मन में डाउट थे ड्रोन सर्वे वगैरह को लेकर, हमको ये डर था कि जिस तरह से ड्रोन सर्वे होंगे और उसकी वजह से हमारे पे भारी भारी पेनल्टी आएंगी, तो कल को हमारी अगर खाने बंद होती तो वो बेरोजगार हो जाते। तो हम उनके हक के लिए भी लड़ रहे थे और कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होगी थी। ये भी था कि भाई खनन पट्टाधारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो इसमें हम सभी का हित जुड़ा हुआ था। हमसे जुड़े हुए बहुत मजदूर भाई हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ढाबे संचालक हैं। तो अगर कोई व्यापार बंद होता है तो सब पे इफेक्ट करता है। कौन सी बड़ी मांगे थी जिन पर सहमति बन गई? बेसिकली ड्रोन के बारे में पवन जी ने आपको बताई दिया। एक हमारा अभी क्या है कि जो हमारे विभाग के जो कांटे हम लोगों ने लगा रखे हैं, उनका डायरेक्ट लिंक आरटीओ के साथ जोड़ रखा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम माइनिंग में गाड़ियां अपनी लोड करते हैं पोकलिन मशीन वगैरह से, वहाँ कोई तुला यंत्र होता नहीं है कि गाड़ी में कितना पत्थर भरा गया है, और वो 4-5 किलोमीटर दूर कांटे पे आने के बाद ही पता चलता है कि उसमें 500 किलो ज़्यादा है, 1 टन ज़्यादा है। तो वो रिकॉर्ड पूरा आरटीओ डिपार्टमेंट के पास एज इट इज़ जाता है, तो वहाँ से फिर ओवरलोड के चालान आते हैं। तो हमारी मांग ये थी कि सब फील्ड सर्वे किया जाए और वहाँ पर देखा जाए कि भाई वहाँ तो कांटे में पता, खान में पता नहीं चल पाता है। वो बताया भी जा रहा है जैसे कि करीब करीब